संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। किसकी बहन मात पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। किसकी बहन है, कौन किसका भाई है, किसका माता पिता कौन है, किसकी पत्नी कौन है। मोह के कारण, ममता के कारण फंसाया आत्मा को। इसके सारे श्वास उठ लिए इन लोगों ने। सही तौर पे संतों की भाषा में ये मीठे ठग हैं सारे। प्यार से बोलते हैं, श्वासों ठग जाते हैं। कोई 2 वर्ष ठग गया, कोई 5 वर्ष खा गया श्वासों को, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष। और जब बच गए 2-1 साल के श्वास, बुढ़ा हो गए, बैठ गए चारपाई पे। अब देखना, बस क्या करें भाई, हमारा तो पिताजी लाचार हो लिया। हे परमात्मा, इसको तू अब उठा ले। क्यों भाई, परमात्मा मुट्ठी में तेरे कहे में है क्या वो चलेगा क्या? ये सेवा करता रहा तो करवाते रहे सारे। अब सेवा करने का मौका आया है 1-2 साल, क्या कहते हैं, बड़े को ज्यादा दे रखा है वो करवाएगा इलाज। बंटवारा कर लेते, माता पिता का भी कर लेते। माता इसमें रहेगी, इसके छोटे बच्चे हैं। कौन है वो? नौकरानी बना के रख ली है, बिना तनख्वाह की है वो। उससे निकट कोई हो नहीं सकता। और कहेंगे मूल से ब्याज प्यारा होता है, पुत्र से तो पोता पोती बहुत प्यारी होती है। उठाए फिरे गलियों में को आगी विमला देवी, हाँ आगी सुदेश देखिए एक बार, बिल्कुल तेरे पे नाक गई इसकी तो जोगी, तो तुम्हारा खून है ये। खून उठाए फिर है,
बच्चन पोतन ठाए फिर है और उसका काट गया वो के नाम से कोई मच्छर मुच्छर और रोया। उधर से बहू रानी आई, मम्मी क्या किया? बहू रानी मैंने कुछ नहीं किया। ये रोया कैसे है? हाँ बेटा मैंने 6 घंटे खिला लिया, ये 1 मिनट रो गया तो रोया क्यों? उसकी आंखें नहीं देखेगी, श्याम की रोटी मिल जाएगी इस बहू को। पराई बन के बैठ जाएगी। रसोई की मालिक थी, 3-4 भैंस थी, सारा घी खुद काटा कर दी और 12 भर के नुका कर दी। 12 भरे मेरे पास तो। घरवाड़ा जाने के बाद तो सिर्फ इकट्ठा करने की मशीन है वह। मम्मी सुन लो, ये सारा घी निकाल दियो। एक दिन उसके हाथों घी लगा पाया वो मक्खन, और बुढ़िया सियाणी थी वो चाटन लगी भाई। उधर से बहू रानी आ गई, माता जी ओहो आप मैं भी को मोटी होंगी कैसे आवा? लाली चिकनाई की चेहरे पे कैसी होंगी है आपका? मन तो आज देखी तो साथे माल खा ले। हाय बेटी यू भर दिया 1.25 किलो पकेगा, यू तेरा 12 भर दिया मैंने, 1.25 किलो तो भर दिया। अरे हाथों को लग रहे थे। ना ना क्या ये ममता का सारा सिस्टम जो कर इकट्ठा कर रखा। किसकी बहन मात पिता की, किसके कौन पुरुष की जोई? घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई। निकल गया भाई, हंस निकल गया। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अलग से वाणी है साहिब की। ये बोलता कौन है? हंस। आत्मा को हंस भी कहा है। ये बोल रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है। क्यों? अब निकल गई आत्मा। आंखें तो लगी हैं, देखती नहीं। होठों पे जिब्या तो लगी हुई है, बोलती नहीं। कान तो जड़े हुए हैं, फिर सुनती नहीं। क्या था ये? बोलना, सुनना और देखना। ये तो द्वार थे उसके लिए इस भौतिक जगत में। वो खुद ही देखती थी। देख लो तुम, कहाँ बैठी है वो? चौबारे में बैठी है। चौबारे में 4 बारने। चौबारा 4, 12 मैंने बारने। गेट कौन से हैं वो? 2 आंख और 2 कान। ये बैठे हैं। देख लो तुम, 2 आंख बंद कर दो और 2 कान बंद कर दो, बस संसार तो गया। यह संसार ही है ही नहीं अब, ना दिखता ना सुनता। देरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। देरी तक जाएगी माता, शमशान घाट में नहीं जाने देते उसको। ये बेहोश हो जाएगी, वहां गिर जाएगी। और भाई दाई बाजू पकड़ के बोलता है मेरा भाई। दाई बाजू कहते हैं भाई को, सज्जी। लट झटका कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। घरवाली तो नोचती है बालों को, हाय गया मेरा। बोलो, नहीं रोक पाया कोई, कोई नहीं रोक पाया। घड़ी भर घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई। अब साई फैसला दे रहे हैं, सभी देख रहे हैं भाई। घरवाले भी, रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी। जो आ रहा है कह रहा चलो जल्दी करो। घड़ी घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई। सब देखते हैं इस ड्रामे को। असली ड्रामा ये सही है, नक्शा खींच रखा साहिब ने।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम हित होई। ये आ गया, हे जीवात्मा, सतनाम की भक्ति करने से हित होगा, तेरा भला होगा, नहीं तो भला नहीं होगा, नहीं होगा भला। भक्ति भगवान की शक्ति है। सुनो, सोना हमारे पास, सोनार को मिलवाएगा, लोहा है लोहार को मिलवाएगा, बोलो। और भक्ति है तो भगवान से मिलाएगी, पक्का पक्का मिलवाएगी, है? अरे सोना है, जाके खड़े होकर लोहार के पास, भाई साहब ये 10 तोड़े सोना है। कहता माता जी मैं काम नहीं करता, ये सुनार करता, वहां जाइए आप, सुनार के पास जाइए। ये भक्ति का धन है, संसार में को नहीं बिकता यू, इससे तो मिलेगा परमात्मा, परमात्मा को मिलवाएगा ये धन। ये सिक्के धन भक्ति के सिक्के हैं, वहां चलते हैं परमात्मा के दरबार में। क्या दिवाएंगे इसको? दुखों से छुटकारा, आवागमन से रहित करेंगे इसको, और वापिस अपने पिता के पास। 88,000 लोक ऊपर द्वीप हैं, 88 द्वीप रचि राखा, पुरुष इच्छाते सब अभिलाखा, वहां मिलेंगे। हंस रहते वहां पर आत्माएं, प्योर साफ, नूरों के तन है, नूरों के। ये सथुल चमड़े का थैला नहीं है, वहां पर नूरों के शरीर है, फर्स्ट क्लास। वहां से बिछुड़ के आत्मा यहां आई है, वापिस भेजना मुश्किल हो रहा। अब आ तो गई नीचे, उतर तो गई श्री गंगा पहाड़ों से, हरिद्वार में आ गई। अब हरिद्वार से वापस करके दिखाओ गंगोत्री तक, नहीं हो रही। क्या ध्यान आ गया हमारा आंखों से नीचे, और संसार ने पकड़ लिया, परिवार ने पकड़ा ध्यान को, फिर धन ने पकड़ लिया, महल मकान ने पकड़ा, फिर जमीन ने पकड़ लिया, रिश्तेदारों ने पकड़ लिया। क्या था ये? सार वस्तु थी, पकड़ लिया। अभी नहीं कह चुकर तो घूम रहा वो, सारा समय जा रहा है, सारा समय। कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। कबीर साहब कहते अपनी श्री वाणी में, लोगों ऊंची आवाज में बोल रहा हूं मैं, गली गली गया, गांव गांव गया, शहर शहर गया, पुकारा लोगों को मैंने, सुनता ही नहीं कोई। नहीं सुनता, फिर घाटा होगा, भारी घाटा होगा भाई। उस घाटे की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। पलटू साहिब बनिया कुलमाए अमरलोक के संत हुए हैं, उनकी श्रीवाणियां बहुत है। आज एक श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम वो साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनारी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनारी। साहिब से दिल लगाई ले, साहिब से दिल लगाई ले। ये है अर्ज हमारी, ये है अर्ज हमारी जी, ये है अर्ज हमारी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनारी। सुन रे मूढ़ अनारी जी, सुन रे
गाफिल में क्या सोवता। जोरू बेटा कौन का किसका है रे भाई। जोरू बेटा कौन का किसका है रे भाई। मुल्क खजाना कौन का किसका है रे भाई। मुल्क खजाना कौन का किसका है रे भाई। कोई संग ना जाई जी कोई संग ना जाई। कोई संग ना जाई जी कोई संग ना जाई। गाफिल में क्या सोवता सुन रे मूढ़ अनारी। सुन रे मूढ़ अनारी जी सुन रे मूढ़ अनारी। गाफिल में क्या सोवता। पलटू पल में कूच है क्यों लाओ बड़ी देरी। पलटू पल में कूच है क्यों लाओ बड़ी देरी। अब की बार चूक हूँ अब की बार चूक हूँ। फिर 84 फेरी। फिर 84 फेरी जी फिर 84 फेरी। गाफिल में क्या सोवता सुन रे मूढ़ अनारी। सुन रे मूढ़ अनारी जी सुन रे मूढ़ अनारी। गाफिल में क्या सोवता सुन रे मूढ़ अनारी। पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर बात को लेते इसका। गफलत में सोना, गफलत में ड्राइवर ड्राइविंग करता है, दुर्घटना घट जाती है, आदमी मर जाते हैं। कहते हैं सवारी बैठे हुए, भाई ड्राइवर साहब लापरवाही से मत चला भाई गाड़ी को, गफलत में मत चला। गफलत मैंने लापरवाही से। ये जीवन की गाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, बस है, कार है। कौन? ये हमारा शरीर। किसको बोल रहे हैं? आत्मा को। हे आत्मा तो कहाँ गफलत में फंसी है संसार में। मूर्ख बताया है, गफलत में चलाने वाले को मूर्ख बताया है, अनाड़ी। अनाड़ी है। साहिब से दिल लगाई ले ये है अर्ज हमारी। परमात्मा से दिल लगा ले, उसे प्यार कर ले। अर्जी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं मेरी अर्जी है भाई, हे आत्मा मेरी अर्जी है। नहीं तो भारी घाटा होने जा रहा है साथ में। जोरू बेटा कौन का, जोरू मैंने पत्नी, बेटा मैंने बेटा। ये सदा तेरे साथ रहने वाले नहीं है भाई, बीच रास्ते में छोड़ेंगे। जीवन की राही पे आगे पीछे होंगे। कभी पुत्र चला गया, कभी पिता जा रहा, कभी पत्नी पहले जा रही है तो कभी पति बाद में जा रहा है। चल रहे हैं। कौन है ये? मुसाफिर है ये। मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। कौन सा घर है ये? 60, 70, 80 साल का घर है ये। अगले घर में भेज दिया जाएगा। दूसरों के घरों को सफाई करता करता फिर साफ करेगा। बोलो, अरे किराए पे है, 5 वर्ष के बाद खाली करवा लिया, आगे फिर किराए पे ले रहा है, फिर अगले मकान की सफाई फिर कर रहा है, फिर आगे फिर छुड़वा रहा है। कौन आत्मा किराए पर बैठी है? ये शरीर में किराए पर आई हुई है, किराएदारनी है ये।
मालिक नहीं है। अगर मालिक होती तो फिर क्यों छोड़ के जाती? मालिक नहीं है शरीर की, कपड़े को, शरीर रूपी कपड़े को छोड़ जाएगी। मुल्क खजाना कौन का, किसका राजा बना बैठा आज, महलों में रहता है। ये खजाना मेरा है, बड़े आए सिकंदर जैसे 108 देशों को हरा हरा के लूट के माल उनका लुटेरे ने अपने महलों में भर लिया था। बताते हैं इतना बड़ा खजाना कर लिया था कि उस समय में सबसे बड़ा खजाना था। भारतवर्ष तक आया था वो लूटता लूटता। पोरस के साथ युद्ध हुआ था सिकंदर का। दिल्ली का राजा कौन था उस टाइम? पोरस, भारतवर्ष में। सिकंदर का धन भी रह गया, घर नहीं जा पाया वो, रास्ते में मर लिया। प्लेग की बीमारी हुई थी। मुल्क खजाना कौन का, किसका है रे भाई, कोई संग ना जाई, कोई संग नहीं जाता भाई। पलटू दास पल में कूच है, क्यों लाओ बड़ी देरी, एक पल में परले हो जाएगी। क्या? श्वास रुक जाएगा और मौत हो जाएगी। अब की बार चूक गया तो फिर 84 फेरी। अगर भक्ति नहीं कर पाया इस बार, फिर लख 84 का फेरा मारना पड़ेगा इस आत्मा ने। सुनते सुनते शर्म भी नहीं आती हमने, पीड़ा भी नहीं होती। टिक्का इंजेक्शन लगता ना, चिल्ली मारता था। ये चिल्ली भी नहीं मारता ये। मैं वहां जाऊंगा, बिल्कुल चिल्ला चला के गए हैं संत, ढोल बजा के बोल के गए हैं, हे मनुष्य जग जा, बारी मिली है तेरे को, बारी टर्न है तेरी, भक्ति कर ले, कोई तेरे साथ जाने वाला नहीं इनमें से। 84 चली जाएगी आत्मा। बहुत पीड़ा वहां पर। एक रात भी कल्पना करके देख लो, 84 का तन एक दिन भी मिल गया ना, एक दिन भी, कितना पीड़ा देता है, कितनी पीड़ादायक योनियां है वहां पर। देखो वनों में, जंगलों में ताकतवर जानवर भागता है कमजोर के पीछे, खा जाते फाड़ फाड़ कर। कोई रिक्शा नहीं करने आता उनकी। वहां जाएगी आत्मा, क्यों जाएगी? जाना पड़ेगा। बताओ, जिसका धन लूट जाए क्या हो जाता है वो? कंगाल। ये कंगाल होने जा रही है आत्मा। सवा सवा धन लूट लिया, भक्ति करी नहीं। जिनको अपना बना वो इसके थे नहीं, इसके हैं नहीं, हो सकते नहीं कदे भी। मोह में, ममता में, धोखा में बनाए बैठी हूं अपना। इसका तो केवल एक है, परमात्मा। वो दयालु है, वो दया करता है। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ने करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? दया करके दे दिया भाई उसने तो। अब भक्ति ना करे तो परमात्मा क्या करेगा? इसीलिए मौका है भक्ति करके भगवान से मिलने का। और ये मनुष्य धर्म में दोनों काम होते हैं। गृहस्थी भी कर लो, भक्ति भी कर लो, दोनों पैरों पे चलो, संतुलित चलेंगे, संतुलित। हमारी तो अर्जी है भाई, मर्जी तुम्हारी है। बिना भेद जाने भक्ति नहीं हुआ करती कभी। भेदी गुरु भेद बताता है कि ये भक्ति होती है, इस रास्ते से परमात्मा मिलेगा तुझे। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का प्रार्थना रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो।